डोलुओ सुपर सैयान की गाथा अध्याय 1 डोलुओ में आत्मा का स्थानांतरण वेब नॉवल। ग्रह पृथ्वी, स्थान एक शहर, समय रात 9 बजे। एक ऊंचे भव्य और चकाचौंध भरे स्थान पर दर्शकों ने उन्मादपूर्ण चीखों के साथ चमकती हुई छड़ियों को लहराया। इन सब के बीच अत्यधिक उत्तेजना के कारण कई लोग बेहोश हो गए और गिर पड़े। देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए सदी के जादूगर सन वुकोंग का। तेज रोशनी से जगमगाते मंच पर काले सूट पहने और पीछे की ओर कंघी किए हुए बालों वाले एक मेजबान ने एक अजीबोगरीब आकार का माइक्रोफोन पकड़ रखा था। उन्होंने हाथ से मंच के पीछे के निकास द्वार की ओर इशारा करते हुए दर्शकों को संबोधित किया। इस समय सबकी निगाहें मेजबान द्वारा बताए गए दिशा की ओर टिकी हुई थीं। उनकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं, मानो वे टूटते तारे की तरह उस दिशा को निहार रही हों। सफ़ेद सूट पहने एक युवक मंच के पीछे के दरवाजे से बाहर निकला। उसके पीछे एक सफ़ेद लबादा लहरा रहा था। सभी को नमस्कार, मैं सन वुकोंग हूँ। सन वुकोंग ने दर्शकों को उत्साहपूर्वक जवाब दिया। अरे हे भगवान, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा भाई कितना सुंदर है टिल्ड। सन वुकोंग का चेहरा देखकर एक महिला दर्शक लगभग बेहोश हो गई। वाह, इस चेहरे को देखकर तो मर्दों के दिल भी धड़कने लगते हैं। पूरा दर्शकगण रो रहा था। कुछ लोग सन वुकोंग के बच्चे पैदा करने की गुहार लगा रहे थे और कुछ तो यहाँ तक चिल्ला रहे थे कि वे उससे शादी करना चाहते हैं। मंच का फर्श धंस गया और एक यांत्रिक ध्वनि के साथ पानी से भरा एक पारदर्शी कांच का बक्सा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सब लोग पलकें मत झपकाओ। हमारे 21वीं सदी के सबसे उत्कृष्ट जादूगर श्री सन वुकोंग एक बेहद रोमांचक जलमग्न बचाव प्रदर्शन करने वाले हैं। बेहद समर्पित मेजबान ने धैर्यपूर्वक दर्शकों को समझाया। फिर चमत्कार का क्षण आ गया। सन वुकोंग ने सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे पानी की टंकी के ऊपर तक चढ़ाई की। फिर दर्शकों की उत्सुक निगाहों के सामने वह पानी की टंकी में कूद गया। मेजबान ने सन वुकोंग के साथ सहयोग करते हुए पानी की टंकी के ढक्कन को ढक दिया और उसे दर्जनों तालों से सुरक्षित कर दिया। क्या हो रहा है? तैयार तंत्र ने काम क्यों नहीं किया? सन वुकोंग बहुत हैरान था। इस प्रकार के जादू में आमतौर पर बड़े और जटिल तंत्र शामिल होते थे और यह जीवन और मृत्यु का मामला होता था, इसलिए समायोजन और भी अधिक सावधानीपूर्वक किए जाते थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण में विफल हो जाएगा। यह क्या हो रहा है? सन वुकोंग पानी में संघर्ष कर रहा था और वहां मौजूद दर्शक उत्साह से भरी आंखों से उसे देख रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर भाई इतना अच्छा अभिनेता होगा। मुझे सच में नहीं पता कि वह अभिनेता क्यों नहीं बनता, एक महिला दर्शक ने शर्म से लाल होते हुए कहा और उसने अपने सुंदर चेहरे को हाथों से ढक लिया। वहां मौजूद सभी लोगों का मानना था कि सन वुकोंग आने वाली घटनाओं के लिए मंच तैयार कर रहा था और कई लोगों ने उसे स्वीकृति का संकेत देते हुए अंगूठा ऊपर किया। यह कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। सन वुकोंग की आंखें सिकुड़ गईं। तंत्र को खोलने पर स्पष्ट रूप से क्षति के संकेत दिखाई दिए। हालांकि बैकस्टेज जांच के दौरान ये पूरी तरह से अक्षुण्ण था। कुछ ही समय बीता था लेकिन इसे इतना गंभीर नुकसान पहुंचा था। मशीन से तो इसे यहाँ दबाया नहीं जा सकता था, इसलिए यह निश्चित रूप से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था। क्यों? सन वुकोंग ने हताशा में अपने दांत भींच लिए और मन ही मन दहाड़ने लगा। सन वुकोंग के मुंह में भी धीरे धीरे पानी रिस रहा था। मैंने क्या गलत किया? दुनिया मेरे खिलाफ इतनी क्यों है? मेरे माता पिता कम उम्र में ही गुजर गए और मैं अनाथ हो गया। मशहूर होने से पहले कोई भी मुझे सम्मान की नज़र से नहीं देखता था। सन वुकोंग ने अपना गला पकड़ लिया, लेकिन इससे उसके पेट में पानी का प्रवाह रुकने का नाम नहीं हुआ। ये पूरी प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी और वह दम घुटने से परेशान था। मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की है, क्या अब मुझे यही साजिशों का शिकार होकर मरना पड़ेगा? हे अलविदा अन्यायपूर्ण दुनिया। अगर सचमुच इस दुनिया में कोई भगवान है और पुनर्जन्म है, काश मुझे इतना कष्ट न सहना पड़े जितना मैं अभी सह रहा हूँ। सन वुकोंग ने अपनी गर्दन पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी चौड़ी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने पूरे जीवन को याद किया। उन्होंने सोचा कि वे इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और उनका इस दुनिया में आना व्यर्थ नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वह पाताल लोक में अपने जैविक माता पिता से मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनके बारे में कुछ बातें करेगा। फुफकार टिल्ड, एक अस्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ सुनाई दी। क्या हो रहा है? क्या यह मृत्यु से पहले का संकेत है? सन वुकोंग को अचानक आए इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वैसे भी उसकी मृत्यु तो होनी ही थी। युवक, मैं देखता हूं कि तुम्हारी अस्थि रचना अद्वितीय है और तुम्हारा व्यवहार प्रभावशाली है। तुम मार्शल आर्ट के विलक्षण प्रतिभा के धनी हो, लाखों में एक। अगर मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का मौका दूं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? दुनिया का सबसे ताकतवर। धुंधली इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ सुनकर सन वुकोंग ने सचमुच कुछ कहा। उसके दिल में हैरानी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन जल्द ही उसकी जगह मौत का खतरा छा गया। क्या तुम काले और सफ़ेद नित्यता हो या नरक के राजा?
क्या मेरी आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश करने से पहले ये तुम्हारा आखिरी मनोरंजन है? सन वुकोंग मन ही मन मुस्कुराया। क्या आप स्वीकार करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आवाज थोड़ी और जोरदार होती गई, मानो उसका धैर्य खत्म होने लगा हो। हे, अगर मैं कर सकता तो मुझे जरा भी आपत्ति नहीं होती। सन वुकोंग की आवाज में असीम खालीपन भरा हुआ था, मानो दुनिया की हर चीज उसके लिए पूरी तरह से महत्वहीन हो। मैं स्वीकार करता हूँ। सन वुकोंग ने एक पल सोचा और अंततः मान गया। आखिरकार यही उसका आखिरी समय था। अगर यह योजना कारगर साबित हुई तो। लेकिन उससे पहले आपको एक लंबी अवधि के प्रशिक्षण से गुजरना होगा और बहुत कष्ट सहना होगा। क्या आप तैयार हैं? इलेक्ट्रॉनिक आवाज में विलाप का भाव था, मानो उसने पहले भी अनगिनत लोगों से यही सवाल पूछा हो और उसे मिले जवाब कभी भी उसकी पसंद के नहीं रहे हों। क्या मैंने पहले ही काफी दुख नहीं झेला है? जो कुछ मैंने सहा है उसके मुकाबले थोड़ा और क्या है? सन वुकोंग की आवाज भी थोड़ी और दृढ़ हो गई। डिंग, मेजबान को मायरीड वर्ल्ड्स चेक इन सिस्टम को सक्रिय करने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये क्या हो रहा है? क्या ये पुनर्जन्म की कहानियों की सामान्य शुरुआत नहीं है? सन वुकोंग चौंक गया। ये तो किसी महाकाव्य की शुरुआत थी। चेक इन रिवॉर्ड 1 सायान वंश, 2 गोल्डन स्टाफ मार्शल सोल, 3 हाकी प्रयोग विधि दूरस्थानांतरण की तैयारी प्रारंभ। ये टेलीपोर्टेशन शरीर स्थानांतरण है। हेवन डो साम्राज्य, दक्षिण पश्चिम फास्नुओ प्रांत, पवित्र आत्मा गांव, बगल में स्थित नाशपाती फूल गांव पवित्र आत्मा गांव के समान था। इसका नाम एक आत्मा राजा के नाम पर रखा गया था, जो नाशपाती के फूलों को अपनी मार्शल आत्मा के रूप में उपयोग करता था। जैसे ही भोर हुई, पूरब से हरे रंग की सफेद धूप निकली। नाशपाती के फूलों वाले गांव के पीछे वाले पहाड़ पर एक पूंछ वाला और पैबंद लगे कपड़े पहने एक युवक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। मैं हार मानता हूँ। इस डोलुओ महाद्वीप में न फोन है, न कंप्यूटर और न ही संसाधन मिलने की कोई जगह। युवक ने अपने केले के आकार के बालों को सहलाया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। क्या इसमें यह नहीं लिखा था कि मुझमें सुपर सैयान वंश है? मुझे गोल्डन स्टाफ मार्शल सोल देने की बात छोड़ो, कम से कम कुछ तो दो। तुमने मुझे 6 साल पहले यहाँ फेंक दिया था, मैं किसी को नहीं जानता था। अगर कुछ तरकीबें, जादू और ऐसी ही चीजें न होती तो मैं अब तक भूख से मर चुका होता। हाकी भी ठीक रहेगा। ये कैसी व्यवस्था है, मुझे कुछ नहीं दे रही। कम से कम इसने मुझे बंदर की पूंछ तो दे दी। ये युवक सन वुकोंग था। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये सन वुकोंग ही था, वही नाम वाला व्यक्ति जो लाठी से खेलता था और जिसके बाल रंगे हुए थे। सिस्टम, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? कृपया बोलें, मेजबान। क्या आप मुझे पहले ये 2 चीजें भेज सकते हैं? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देखो, जब भी कोई महत्वपूर्ण क्षण आता है तुम गायब हो जाते हो। सन वुकोंग पेड़ के नीचे से उठा और उस पर कूद गया। हालांकि वह सुपर सैयान के रूप में जागृत नहीं हुआ था, फिर भी उसका शरीर आम लोगों की तुलना में काफी बेहतर हो चुका था, जो डोलू महाद्वीप के लेवल 20 सोल मास्टर के बराबर था। हे सिस्टम, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर यह सचमुच सुपर सैयान वंश है तो डोलुओ महाद्वीप में खेलना असंभव है। आरंभ में 100 से अधिक के शक्ति स्तर वाले मास्टर रोशी ग्रहों को नष्ट कर सकते थे। गोकू जैसे सुपर सैयान की तो बात ही छोड़िए, जो फ्रीजा को आसानी से हरा सकता था। यहाँ तक कि भगवान राजा के रूप में अपने चरम पर भी तांग सान शायद तारों को नष्ट नहीं कर सकता था, है ना? युवक को डोलू महाद्वीप में वह घटना याद आई जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी और कहानी को आगे बढ़ाया गया था। ऐसा लग रहा था कि कहानी की चौथी कड़ी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके खिलाफ साजिश रची गई और उसकी हत्या कर दी गई। ग्रहों को नष्ट करना, यही सयानों का आकर्षण था। डोलू डालू की दुनिया में ऐसा कर पाना देव राजाओं को भी पीछे छोड़ देने के बराबर था। ये प्रणाली वंश की शक्ति को अपेक्षाकृत कमजोर कर देगी और सुपर सयान अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है, वैसे भी बहुत अधिक अजेय होना उतना दिलचस्प नहीं होता। कल मार्शल सोल जागृति का दिन है ना? गोल्डन स्टाफ मार्शल सोल का वितरण उसी दिन होना चाहिए, है ना? डिंग, हाकी का उपयोग करने की विधियां वितरित कर दी गई हैं। गोल्डन स्टाफ मार्शल सोल 16 घंटे में उपलब्ध होगा। अगली प्रणाली नॉटिंग अकादमी में खोली जाएगी। ठीक है अंडरस्को। सन वुकोंग ने हाल ही में वितरित किए गए हाकी के उपयोग के तरीकों की जांच की। यह इतना मुश्किल नहीं है। ये तथाकथित अवलोकन हाकी वास्तव में उन्नत भविष्यवाणी ही है। सन वुकोंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने पूरे शरीर में ताकत महसूस की। उसकी भुजाएं काली हो गईं और उन पर सूर्य की रोशनी पड़ने से धातु जैसी काली चमक फैल गई। उसने पूरी ताकत से एक विशाल पेड़ पर प्रहार किया। जैसे ही उसकी मुट्ठी पेड़ से टकराई, पेड़ तुरंत चकनाचूर हो गया और उस प्रहार के झटके से आसपास के पेड़ भी गिर पड़े। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। सन वुकोंग ने दूर से चिल्लाकर आवाज लगाई। मैं 10 लोगों से मुकाबला करने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने ऐसा सोचना बंद कर दिया।
कल मार्शल सोल जागृति का दिन था। सन वुकोंग सुबह सुबह पियर ब्लॉसम गांव लौट आया और रास्ते में कई ग्रामीणों ने उसे देखकर मुस्कुराया। आमतौर पर वह अपने पिछले जीवन के जादू के करतबों का इस्तेमाल करके सभी का मनोरंजन करता था और इसका फायदा उठाकर खूब सारा खाना पीना भी हासिल करता था। बेशर्म हरकत, बच्चों, इसकी नकल मत करना। वाह, नन्हा बंदर वापस आ गया। ग्राम प्रधान दिगा ने अभी अभी पहुंचे सन वुकोंग का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। सुन वुकोंग ने ये सब सुना और अपने चेहरे पर गहरी शिकन के साथ बोला, कृपया, मेरा नाम सुन वुकोंग है। मुझे सिर्फ इसलिए बंदर मत कहो क्योंकि मेरी पूंछ है। दादाजी ग्राम प्रमुख। जी हाँ, आपने गलत नहीं पढ़ा, ये दिगा है। उस समय तक दादाजी ग्राम प्रमुख को यह एहसास नहीं हुआ था कि उनका नाम कितना शानदार था। इस साल हमारे गांव में सबसे ज्यादा संभावना तुम्हारी ही है कि तुम आत्मा के स्वामी बनोगे। तुम कुछ हासिल कर पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम हमारे पूरे गांव की आशा हो। गांव के मुखिया दिगा सन वुकोंग को बहुत महत्व देते थे। भला वो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लेते जब वो अभी बच्चा ही था और उसमें एक वयस्क जैसी शारीरिक क्षमता थी। सन वुकोंग, बच्चों का एक समूह आसपास इकट्ठा हो गया। बंदर भाई, हम फिर से फूलों वाला जादू देखना चाहते हैं। और फिर हमें वह गाना सुनाओ, मिरेकल ऑनलाइन। अरे यार, तुम छोटे बदमाश हो, मुझे समझते क्या हो। और ये तो चमत्कारी पुनरावलोकन है। सन वुकोंग को अपने कानों पर शक हुआ। उसकी हैसियत इतनी गिर गई थी कि अब बच्चे उससे चमत्कारी पुनरावलोकन गाने की मांग कर रहे थे। आज दोपहर के खाने में मेरी माँ ने ब्रेस्ड रिब्स बनाई थीं। सन वुकोंग को अभी भी हिचकिचाते देख उस नन्हे बदमाश ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया। एक नया तूफान आ गया है। हम आगे बढ़ने से कैसे रुक सकते हैं? सन वुकोंग ने संकेत दिया कि चेहरा खाने की चीज हो सकता है। क्या गरिमा को पिया जा सकता है? एक आदमी को चीजों को स्वीकार करना और उन्हें जाने देना आना चाहिए। कभी कभी आपको लगेगा, अरे ये तो स्वादिष्ट है। सन वुकोंग अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आया और कॉन्करा हाकी के बारे में सोचने लगा। वह आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी का आसानी से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन कॉन्करा हाकी या सुपर सैयान का नहीं। उसे आगे बढ़ने के लिए कोई अड़चन भी नहीं मिली, यहाँ तक कि कोई रुकावट भी दूर नहीं हुई। ये हमेशा वहीं अटकी रही और सन वुकोंग ने अपनी चिंता व्यक्त की। उसे याद आया कि लुफी ने अपनी इस विजयकर्ता की हाकी और सुपर सैयान शक्ति को इसलिए सक्रिय किया था क्योंकि एस को फांसी दी जाने वाली थी और वह अमेजन लिली पर सवार होकर उन दोनों महिलाओं की रक्षा करने गया था। सुपर सैयान की शक्ति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि फ्रीजा ने क्रिलिन की बलि दे दी थी और सन वुकोंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने सीधे सुपर सैयान शक्ति को सक्रिय कर लिया। संक्षेप में, जब तक आप अत्यधिक क्रोधित हैं, ये दोनों स्थितियां सक्रिय हो सकती हैं। लेकिन अभी क्रोधित कैसे हों? सामान्य क्रोध शायद काम नहीं करेगा, इसके लिए उस तरह का चरम क्रोध ही चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, जो वाकई बहुत निराशाजनक है। अगले दिन, कहते हैं कि डोलुओ की दुनिया बहते पानी की तरह है, लेकिन सु युनताओ लोहे की तरह है। मेरा भाई ताओ इतना प्रभावशाली है कि वह सचमुच देव जागृत होने का हकदार है। मैंने एक लंबे कद के व्यक्ति को घोड़े से उतरते देखा, उसके काले बाल सीधे नीचे लहरा रहे थे। उसने स्पिरिट हॉल की वर्दी पहनी हुई थी और उसका व्यक्तित्व अद्वितीय था। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, ग्राम प्रमुख दिगा ने झुककर उसका सम्मान किया। ग्राम प्रमुख दिगा ने सु युनताओ को प्रणाम करते हुए कहा, आदरणीय गुरुदेव, हम यहाँ काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या इस वर्ष किसी अन्य गांव ने भी गुरुदेव को जन्म दिया है? सु युनताओ ने अधीरता से कहा, पड़ोसी पवित्र आत्मा गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति है, लेकिन वह एक बेकार नीली चांदी घास मार्शल आत्मा है। सन वुकोंग का दिल जोर से धड़कने लगा। हम तो ये तांग सान है और भाई ताओ उसे पहले से ही ताकत दे रहे हैं। सु युनताओ स्पिरिट हॉल में दाखिल हुआ। हालांकि इसे स्पिरिट हॉल कहा जाता था, लेकिन ये हथौड़े की आकृति से खुदा हुआ एक चिन्ह वाला थोड़ा बड़ा लकड़ी का घर मात्र था। फिर उसने जागृति के अपरिवर्तनीय उपकरण निकाले, 6 पत्थर और एक गेंद। चलो आगे बढ़ो, सु युनताओ ने अपने प्रभावशाली अंदाज से कहा। उनका रुतबा बेजोड़ था। बच्चे एक एक करके आगे बढ़े, उनकी आंखों में सु युनताओ के प्रति प्रशंसा और सम्मान का भाव था। सु युनताओ, लोन वुल्फ, मार्शल सोल, हमला करो। डरो मत, ये बस मेरी मार्शल सोल का जुड़ाव है। केवल पशु प्रकार की मार्शल सोल ही जुड़ सकती हैं, औजार प्रकार की मार्शल सोल नहीं। सु युनताओ ने बच्चों को जल्दी से समझाया। बेलचा, लोगों को मारने के लिए बुरा नहीं है। आओ और अपनी जन्मजात आत्मिक शक्ति का परीक्षण करो। अगर तुम्हारे पास आत्मिक शक्ति है तो तुम आत्मा के स्वामी बन सकते हो। कोई नहीं, अगला। अरे नहीं, ये तो फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास है। अगला। सु युनताओ को तुरंत सिर दर्द होने लगा। ब्लू सिल्वर ग्रास, उसने तो 10-8 देख ही लिए थे। क्या कुछ दिलचस्प नहीं मिल सकता? कई लोगों का परीक्षण करने के बाद अंततः सन वुकोंग की बारी आई। सन वुकोंग बेहद उत्साहित था और मन ही मन सोच रहा था,
लो 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 लो, दादाजी का सुनहरा डंडा आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे अवाक और स्तब्ध कर दिया। अध्याय समाप्त। डोलुओ लीजेंड ऑफ द सुपर सैयान अध्याय 2 मार्शल सोल का जागरण, तांग सान को चुनौती वेब नॉवल। ये क्या है? एक सुई। मी तो सोने की लाठी का वादा किया गया था, है ना? सिस्टम, क्या तुम जादुई मजाक कर रहे हो? जब वुकोन असमंजस में था तभी सुयुनताओ ने बोलना शुरू किया। सुयुनताओ ने वुकोन के हाथ में छोटी सुई को गौर से देखा और भरते हुए कहा, सुई आखिर क्या हो सकता है? लोगों को मुश्किल होना। वुकोन को छोटा सा जहर दिया गया और उसके शरीर पर टूटे हुए अवशेषों के लिए बोला गया, पहले मेरी आत्मा शक्ति का परीक्षण लो। मेरी आत्मा शक्ति वाली सुइयां बहुत कम दिखती हैं। अगर कोई हो भी तो शायद वे 20वें लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएंगी। छोड़ो, कोशिश करने की बर्बादी नहीं। सुयुनताओ ने सिर हिलाया। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के मार्शल सोल को जागृत करने के लिए भी फायदेमंदी होगी। वुकोन ने बरनहे चाट करने कहा, बस इसे सजा कर देख लो। मुझे डर है कि बाद में मैं झटका दे दूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी परमाणु शक्ति से तारामंडल में प्रवेश नहीं किया। तुम इतने घमंडी क्यों हो, बच्चे? मैं एक आत्मा का स्वामी हूँ। भला मुझे कौन डरा सकता है? सुयुनताओ के लौंडे में आधी नाराजगी थी। इस लड़के ने उसे नामांकित करते हुए दिखाया था। वह दूसरे स्पिरिट मास्टर्स के सामने तो अपनी शान नहीं दिखा सका, लेकिन कम से कम यहाँ तो दिखा सकता था। इसके अलावा सुयुनताओ को नहीं लगता कि उनके सामने ये बॉय स्पिरिट मास्टर बन सकता है। सुयुनताओ को अभी भी मुद्रा में देखकर वुकोन पास गया और उसने क्रिस्टल बॉल पर हाथ रख दिया। तुरंत ही क्रिस्टल बॉल लवली लाइट से जगमगा उठा। इससे पूरा कमरा भर गया। उसके पिछले बच्चों ने भी अपनी गहरी काली धारियां फैला कर लीं और वुकोन को ध्यान से देखने लगे। सुयुनताओ का मुंह खुलकर रह गया। जिस तरह से वह वुकोन को देख रही थी, मानो वह सोने के टुकड़ों को निहार रही हो, और उसने जोश से वुकोन से कहा, बच्चे, तुम्हारे पास एक पूर्ण आत्मशक्ति है। तुम साजिशों में भी हो प्रतिभाशाली। सुयुनताओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में 2 बार उनका सामना पूर्ण आत्मशक्ति से हो गया। सुयुनताओ ने कुछ बातें याद करके कहा कि बहुत भारी है। लेकिन मार्शल सोल का फायदा बिल्कुल उस बच्चे की तरह है। उन आखिरी शब्दों को सुनकर वुकोन का दिल तुरंत शांत हो गया। भाई ताओ के शब्दों के लिए धन्यवाद, इससे मुझे अजेयता की शोभा मिलती है। इन शब्दों के साथ मेरे भविष्य की उपलब्धता निश्चित रूप से किसी देव राजा से कम नहीं है, ईश्वर राजा से भी अधिक। सुयुनताओ ने फिर वुकोन के प्रति अपना योगदान दिया और प्रदर्शन करते हुए कहा, बच्चे, तुम स्पिरिट हॉल में क्या शामिल करना चाहते हो? अगर तुम स्पिरिट हॉल में शामिल हो जाओगे तो अपनी प्रतिभा के बल पर तुम कम से कम बिशप तो बन ही सकते हो। वैसे ही मार्शल सोल की कीमत है, लेकिन आपके पास पूर्ण आत्मा शक्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्पिरिट हॉल के लोग आपको बहुत महत्व देंगे। सुयुनताओ ने वुकोन के कंधे पर थपथपाते हुए उत्साह से कहा। यदि वुकोन का भविष्य उज्ज्वल है तो उसे क्या लाभ नहीं होगा? वुकोन स्तब्ध रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। मेरी मार्शल सोल बेकार है, इसलिए स्पिरिट हॉल के संसाधनों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पिरिट मास्टर बनने का अवसर पाकर ही मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी मार्शल सोल के साथ भले ही मैं स्पिरिट हॉल में शामिल हो जाऊं, फिर भी शायद मैं उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाऊंगा जिनका आपने जिक्र किया है। वुकोन ने ऊपरी तौर पर तो सुयुनताओ से खेद जताते हुए कहा, लेकिन असल में वह बेहद खुश था। मेरी यह सुई, मैं भूल ही गया था कि यह स्वर्ण गदा का प्रारंभिक रूप है। स्पिरिट हॉल में शामिल होना धिक्कार है। मैं मानता हूँ पोप आकर्षक हैं और स्पिरिट हॉल के संत पुत्र भी लुभावने हैं, साथ ही लोमड़ी और देवदूत मार्शल सोल्स भी। लेकिन मैं सिद्धांतों का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। चूंकि मैं अपनी मूल दुनिया में वापस नहीं जा सकता, इसलिए मैं डोलू महाद्वीप में अपने सभी पछतावे मिटा दूंगा। सबसे पहले मैं तांगसान के साथ अपने रिश्ते सुधारूंगा। मैं तांगसान की चापलूसी नहीं कर रहा, बस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं श्रेक 7 डेविल्स गिरोह को तोड़ दूंगा और जू जूकिंग को अपना बना लूंगा। निंगरोनब्रांग ऑस्कर के साथ रह सकती है, वह काफ़ी कोशिश करता है। यह एक संकेत है, नायक तांगसान की चापलूसी नहीं करेगा। कोष्टक, मुझे सिर्फ दाइमुबाई बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कामुक और घिनौना है और शुरुआती दौर में तो वह गैर जिम्मेदार भी है। क्या बाद में उसका रवैया बदल गया और जू जूकिंग ने पहल की? मुझे इस पर संदेह है। ये तो बस आत्मरक्षा के लिए था। खैर, पिछले जन्म में जब मैंने डोलुओ महाद्वीप देखा था तब उसके प्रति मेरे मन में बहुत सद्भावना थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। इससे एक नीदर वाइट टाइगर भी टूट जाएगा। सुयुनताओ ने खेद व्यक्त करते हुए उससे कहा, ठीक है बच्चे, ये तुम्हारी अपनी पसंद है। अगर तुम कभी शामिल होना चाहो तो नॉटिंग शहर के स्पिरिट हॉल में आकर मुझसे मिल लेना। सुयुनताओ को बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने पूर्ण सहज आत्मा शक्ति से लैस 2 नन्हे प्रतिभाशाली बच्चों को खोज निकाला था, लेकिन उनमें से कोई भी स्पिरिट हॉल में शामिल नहीं होना चाहता था।
मैंने उन्हें अपना कार्यक्षेत्र पहले ही बता दिया है। मुझे लगता है कि वे बाद में आएंगे। वुकोंग, ठीक है। सु युनताओ के हॉल से चले जाने के बाद ग्राम प्रधान दादाजी ने उनसे पूछा, आदरणीय आध्यात्मिक गुरु, क्या इस वर्ष कोई आध्यात्मिक गुरु उभर रहे हैं? हम ऐसा करते हैं, लेकिन वह कतई बेकार है। हालांकि उसके पास जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति है। ये सुनकर ग्राम प्रधान अत्यंत प्रसन्न हुआ। ईश्वर लिहुआ ग्राम को आशीर्वाद दे। यह अवश्य ही आत्मा राजा होगा। वही आत्मा राजा लिहुआ ग्राम की रक्षा कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर यह एक अच्छी मार्शल सोल है। सोल पावर होने का मतलब है कि वह स्पिरिट मास्टर बन सकता है और गांव को गौरव दिला सकता है। तो फिर, हे आत्मा के स्वामी, किसने जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति प्राप्त की? वो जिसकी बंदर की पूंछ है। गांव के मुखिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए अपनी आंखें मटका लीं। क्या यही वो नन्हा बंदर नहीं था जिस पर उन्होंने हमेशा अपनी उम्मीदें टिका रखी थीं? उनकी शारीरिक क्षमता अविश्वसनीय थी। वे बिना सांस फूले पहाड़ों पर चढ़ जाते थे और पहाड़ियों से नीचे दौड़ते थे। दादा दीगा ने कहा, छोटे बंदर, तुम सचमुच हमारे गांव की आशा हो। आखिरकार हमें एक और आत्मा राजा मिल गया। वुकोंग असहाय था, उसका मुंह थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ से निकल जाओ। आत्मा राजा, मुझे अपशकुन मत करो। मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ बनने जा रहा हूँ। तुमने कौन सी मार्शल सोल को जागृत किया है? गांव के मुखिया ने वुकोंग से पूछा। असल में मुखिया को पता था कि क्या होने वाला है। हर साल जागृत होने वाली मार्शल सोल्स कमोबेश एक जैसी ही होती थीं। एक सुई। वुकोंग ने दादा डिगा से धीरे से कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक तुम खेती कर सकते हो, बस यही मायने रखता है। इस साल का वर्क स्टडी स्टूडेंट का पद तुम्हारा है। दादा दीगा ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। धन्यवाद दादाजी, लगता है मुझे नॉटिंग अकेडमी में चेक इन करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वुकोंग वापस पहाड़ के पिछले हिस्से में उस जगह पर लौट आया जहां वह अक्सर प्रशिक्षण लेता था और उसने अपनी मार्शल सोल को आह्वान किया। ये सुनहरा डंडा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? क्या ऐसा हो सकता है? वुकोंग ने अपना सिर खुजाया। अचानक उसे कुछ सूझा। बढ़ो, लाठी बढ़ो। वुकोंग ने तुरंत महान ऋषि सन वुकोंग की नकल की और एक कदम पीछे हटते हुए चिल्लाया, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे याद है कि मैंने अपने पिछले जीवन में जो फैनफिक्स पढ़े थे, वे आपके विचारों के आधार पर लिखे गए थे। एक विचार के साथ ही वुकोंग के हाथ में मौजूद छड़ी तेजी से बढ़ने लगी और लोहे की छड़ में बदल गई, जिसके दोनों सिरों पर फीनिक्स के सुनहरे धागे लिपटे हुए थे। बीच में लाल रंग था और उस पर ड्रैगन की नक्काशी थी। वुकोंग, ये जर्नी टू द वेस्ट से क्यों है? सुपर सैयान के खून के साथ? क्या ये ड्रैगन बॉल से नहीं होना चाहिए? क्या मैं गलती से गलत सेट पर आ गया हूँ? जो भी हो, छोड़ो, पहले सामान की जांच कर लेते हैं। वुकोंग ने सोने का डंडा उठाया और पूरी ताकत से एक चट्टान पर वार किया। चट्टान के चारों ओर की जमीन 10 मीटर दूर और 8 मीटर नीचे पूरी तरह से धंस गई, जिससे वुकोंग लुढ़क गया। धत तेरे की, मैंने हद से ज्यादा कर दिया और खुद ही गिर गया। लेकिन यह वाकई बहुत शक्तिशाली है। फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। सिस्टम ने कहा कि मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। स्वर्ण गदा एक दिव्य कलाकृति थी जिसका उपयोग महान युबाड़ को नियंत्रित करने के लिए करते थे। अब यह एक मार्शल सोल है, इसलिए मैं इसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। वुकोंग ने अपना सिर पीट लिया। उस घटिया सिस्टम ने सच में मुझे मार्शल सोल दे दिया। क्या ये बेहतर नहीं होता अगर यह असली होता? अरे हाँ, अगर यह असली होता तो शायद मैं इसे उठा भी नहीं पाता। वुकोंग ने आकाश की ओर देखते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, व्यवस्था, मुझे सीमित क्यों करना है? मैं हार मानता हूँ। पड़ोस में भी कोई पांगू की कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। आप मुझे तो रोक रहे हैं, लेकिन उसे नहीं। और सुनहरी गदा की गुणवत्ता कुल्हाड़ी से बेहतर तो नहीं लगती है ना? वुकोंग को अचानक एक विचार आया। चूंकि वे आर्मामेंट हाकी का उपयोग करके अपने हथियारों को वन पीस से ढक सकते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही करने में सक्षम होना चाहिए। एक विचार के साथ वुकोंग ने अपने हाथों को काले शस्त्र हाकी से ढक लिया। फिर उसने स्वर्ण गदा को बुलाया और पूरी गदा को हाकी से ढक दिया, जिससे मूल रूप से चमकता हुआ हथियार पूरी तरह से काला हो गया। अपनी दिखावट की परवाह किए बिना उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोल्डन कुडगेल की आक्रमण शक्ति में 5 गुना वृद्धि कर दी। फिर वुकोंग ने अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर वार किया, अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर प्रहार किया। पूरा छोटा पहाड़ चकनाचूर हो गया। तभी एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और वह स्वयं वुकोंग की थी। पहाड़ को चकनाचूर करते हुए वह भी मलबे के नीचे दब गया। धत तेरी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मुसीबत क्यों मोल लेनी पड़ी? होली सोल विलेज में स्थित छोटा पहाड़ जैसे ही समतल हुआ, मिस्टीरियस हेवन स्किल का अभ्यास कर रहे एक युवक तांग सान ने अपनी पर्पल डेमन आई से उस ढहने को देखा। उसने मलबे के नीचे किसी को कुचला हुआ भी देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने तुरंत जांच करने के लिए अपनी घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक को सक्रिय किया।
एक आकृति धीरे धीरे पहाड़ के नीचे से बाहर निकली। वुकोंग ने अपने दर्द भरे कंधों को सहलाते हुए कहा, अद्भुत। मेरी वर्तमान शक्ति से मैं एक पहाड़ को समतल कर सकता हूँ, सोचो स्पिरिट रिंग मिलने के बाद क्या होगा। वुकोंग अपनी दुखती मांसपेशियों की मालिश कर रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि एक बहुत तेज गति से एक आकृति उसकी ओर आ रही है। वह आकृति अविश्वसनीय गति से वुकोंग के सामने आ पहुंची। तुम कौन हो? मैंने अभी तुम्हें दफन होते देखा, क्या तुम ठीक हो? तांग सान ने वुकोंग से पूछा। वुकोंग ने लगभग अपनी ही उम्र के उस बच्चे पर एक नज़र डाली। पहली नज़र में उसे लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर उसकी नज़र उसकी बैंगनी आंखों पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि यह तांग सान है। वुकोंग ने उससे पूछा, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। तांग सान ने कहा, मेरा नाम तांग सान है और मैं 6 साल का हूँ। मैं वहाँ के होली स्पिरिट विलेज का रहने वाला बच्चा हूँ। वुकोंग ने कहा, मेरा नाम वुकोंग है। मेरी उम्र भी तुम्हारी ही है। मैं लिहुआ गांव का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ। वुकोंग का नाम सुनकर तांग सान दंग रह गया। आपने अपना नाम क्या बताया था? वुकोंग थोड़ा असमंजस में था। क्या उसके नाम में कुछ गड़बड़ थी? सन वुकोंग, क्या हाल चाल है? तांग सान, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि आपका नाम बहुत प्रभावशाली लगता है। नोट: तांग सान की दुनिया में जर्नी टू द वेस्ट की जानकारी पहले से ही प्रचलित थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सन वुकोंग कौन था, लेकिन वह ड्रैगन बॉल के उस सुनहरे बालों वाले बच्चे को नहीं जानता था जो ग्रहों को उड़ा सकता था। वुकोंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तो बस अपनी ताकत आजमाने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, और पत्थर व पेड़ तो काम नहीं आते। भला उसके सामने एक आदर्श प्रतिद्वंदी तो था ही। वुकोंग मुस्कुराया, अपने शरीर से धूल झाड़ी और बोला, अरे तांग सान, चलो एक बार अभ्यास करें। क्या? तांग सान के चेहरे पर तुरंत हैरानी के भाव आ गए। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तांग सान की ताकत उनके साथियों के बीच पहले से ही बेजोड़ थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वुकोंग भी एक पुनर्जन्म लेने वाला था, और उसके करीबी ने भी बहुत बड़ा धोखा दिया था। इसे भूल जाओ, मुझे डर है कि मैं कंधे चोट पहुंचा दूंगा। तांग सान ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, वह बच्चे को रुलाना नहीं चाहता था। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। अगर तुम हार गए तो हथियार मेरी एक शर्त खिलाओगी और मुझे खाना होगा। अगर मैं हार गया तो निश्चित रूप से यही बात लागू होगी। वुकोंग ने झट से वही लड़ाई की मुद्रा अपना ली जो काकारोट हमेशा इस्तेमाल करता था। वह सचमुच देखना चाहता है कि उसकी सेनाएं किस स्तर तक पहुंचें। वुकोंग ने इस सवाल पर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद तांग सान ने घोस्ट शैडो पर कंपाइलिंग ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे कदम बढ़ाया और वुकोंग के पेट के बाकी हिस्सों को सीधा मुक्का मारा ताकि लड़ाई को जल्दी खत्म किया जा सके। लेकिन वुकोंग ने ऑब्जर्वेशन हाकी का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हमलों को चकमा दिया और फिर तांग सान की बाईं ओर एक मुक्का मारा। तांग सान ने अपने रहस्यमयी जैड हाथ का इस्तेमाल करते हुए एक कुश्ती तकनीक का प्रयोग करते हुए वुकोंग के हमलों से खतरनाक रूप से असुरक्षित होते हुए अपने हाथ को पकड़ लिया। वुकोंग ने बचाव में हथियार हाकी का प्रयोग किया। इस अध्याय का अंत। डोलुओ, लीजेंड ऑफ द सुपर सैयान अध्याय 3, तांग सान को हराना, क्लियर स्काई डोलुओ से मुलाकात वेब नॉवल। तांग सान ने गंभीर भाव से वुकोंग की ओर देखा। ये किस प्रकार की तकनीक है? ये कुछ हद तक मिस्टिक जेड हैंड से मिलती जुलती है। ध्यान से सुनो, इसे शस्त्र हाकी कहते हैं, वुकोंग ने बड़े गर्व से तांग सान से कहा। आर्ममेंट हाकी, क्या वह भी पुनर्जन्म लेने वाला हो सकता है? मुझे याद नहीं कि किसी संप्रदाय ने इसका इस्तेमाल किया हो। तांग सान ने मन ही मन सोचा। उसके छोटे से दिमाग में बड़े बड़े सवाल भरे हुए थे। तांग सान, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। वुकोंग ने अपने पैरों से जोर लगाकर छलांग लगाए। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने हाथों पर केंद्रित की, उन्हें आर्मामेंट हाकी से युक्त किया और सीधे तांग सान पर प्रहार किया। तांग सान ने अपनी नीली चांदी की घास का इस्तेमाल किया। हालांकि उसके पास कोई आत्मा की अंगूठी नहीं थी, फिर भी ये लोगों को बांध सकती थी। तांग सान ने वुकोंग को रोकने की कोशिश में नीली चांदी की घास का इस्तेमाल किया, लेकिन महज नीली चांदी की घास एक सैयान को कैसे फंसा सकती थी? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सुपर सैयान क्या होता है। वुकोंग ने अपने भीतर की ऊर्जा को प्रवाहित किया और उसे अपने दांतियान में स्थिर होने दिया, जिससे वह उबलने लगा। हाँ, बेशक यह असली सुपर सैयान नहीं हो सकता था। ये तो बस ऊर्जा का एक सामान्य विस्फोट था। लेकिन ड्रैगन बॉल की दुनिया में ऊर्जा विस्फोट से ताकत बढ़ सकती है। हालांकि यहाँ कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वे सुपर सैयान जितनी कठोर नहीं होंगी। इस अचानक दबाव का सामना करते हुए तांग सान के दिल में एक झटका लगा। कितनी शक्तिशाली शक्ति! उसकी नीली चांदी की घास चकनाचूर हो गई और हवा के दबाव ने उसकी त्वचा को चुभन दी, जिससे हल्का दर्द हुआ। इस समय वुकोंग की शक्ति एक लेवल 10 सोल मास्टर के बराबर थी। सोल रिंग के बिना ऊर्जा का एक विस्फोट करके वह दबाव को लेवल 20 सोल मास्टर के स्तर तक बढ़ा सकता था। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। ये सोल मास्टर और एक आम इंसान के बीच के अंतर जैसा है। तांग सान ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ।
ये सुनकर वुकोंग ने अपनी ऊर्जा वापस ले ली और अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। तांग सान ने मन ही मन सोचा, मैंने अभी तक अपने गुप्त हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं किया है, इसलिए मुझे पूरी तरह से हारा हुआ नहीं माना जा सकता। लेकिन इस व्यक्ति का दबाव वास्तव में बहुत ज्यादा था। तांग सान के मन में बस एक ही सवाल था, क्या इस दुनिया के सारे बच्चे इतने ही ताकतवर हैं? हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। वुकोंग ने सोचा, तांग सान अभी मेरा सामना नहीं कर सकता। उसने अभी तक अपने गुप्त हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं किया है, जिसका मतलब है कि वह पूरी ताकत में नहीं है। लेकिन सिर्फ आत्मा स्वामी की क्षमताओं के बल पर भी मैं उसे हरा सकता हूँ। जब तक वह दया की देवी के आंसू का इस्तेमाल नहीं करता, जो रक्षा को नज़रअंदाज करता है, मुझे नहीं लगता कि उसके अन्य छिपे हुए हथियार आर्मामेंट हाकी और एक सुपर सैयान के शरीर को भेद सकते हैं, वुकोंग ने मन ही मन सोचा। आखिरकार ड्रैगन बॉल की दुनिया में बुधास फ्यूरी टैंगलोर्ड्स, वायलेंट स्टॉम्पियर ब्लॉसम नीडल या पीकॉक प्लम से कहीं अधिक शक्तिशाली बंदूकें मौजूद थीं। इनमें से कौन सी बंदूक काकारोट को नुकसान पहुंचा सकती थी? हालांकि इस दुनिया में ये कमज़ोर हो गया है, फिर भी यह आर्मामेंट हाकी द्वारा प्रवर्धित होता है, इसलिए इसमें उतनी कमी नहीं आई है। चूंकि तांग सान पहले ही हार मान चुका था, इसलिए वुकोंग को लड़ाई जारी रखने की ज़रूरत नहीं थी। उसका गंभीर चेहरा फिर से एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गया और उसने कहा, ठीक है, शर्त तो शर्त है। कृपया मुझे खाना खिलाए कैरेट। ओ कैरेट, खाना? अरे नहीं, मेरे बर्तन में अभी भी दलिया पक रहा है, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। घर पर खाए खाने को याद करके तांग सान तुरंत हरकत में आ गया। अगर आप आना चाहते हैं तो बस मेरे पीछे आ जाए। मेरा घर छोटा है, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिएगा। वुकोंग हंसते हुए बोला, छोटा? मैं तो एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में रहता हूँ और तुम मुझसे छोटेपन की बात कर रहे हो। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हारे पीछे ही चलता हूँ। कम से कम आज मेरे दोपहर के भोजन का तो इंतजाम हो गया। नून तांग सान का घर? वुकोंग, ये तुम्हारा घर है? तांग सान का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसने जवाब दिया, हाँ। वुकोंग हक्का बक्का रह गया और घर को घूरने लगा। ये तो मेरी छोटी सी झोपड़ी से कुछ खास बेहतर नहीं है। वह जानता था कि तांग हाओ आलसी है, लेकिन इतना आलसी नहीं। क्लियर स्काई डोलुओ जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति यूं ही बर्बाद हो गया। कृपया अंदर आइए, तांग सान ने वुकोंग से कहा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, शराब की तेज गंध ने उनकी नाक पर हमला कर दिया। उसके बाद बिखरे हुए चिड़िया के घोंसले जैसे बालों वाला, पीला चेहरा और फटे पुराने कपड़ों वाला एक आदमी चलकर आया और मेज पर बैठ गया और दलिया का एक कटोरा पीने लगा। शाओ सान, तुम वापस आ गए और अपने साथ किसी को लाए हो? तांग हाओ ने तांग सान को घर में प्रवेश करते हुए देखकर पूछा। उसके पीछे एक अजनबी भी था। तांग सान ने कहा, पिताजी। जैसे ही तांग सान ने पिताजी कहकर पुकारा, वुकोंग स्वाभाविक रूप से जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सचमुच, डोलुओ महाद्वीप के सबसे ताकतवर आदमी के सामने उसके बेटे का फायदा उठाने की कोशिश? क्या उसे पीट पीट कर मार नहीं डाला जाता? उस दुष्ट पांच जहर वाले ने उसे इतना घिनौना बना दिया, जो हमेशा किसी का बाप बनने की चाह रखता था। अगर उसने आखिर में वो जादू का करतब न दिखाया होता तो वो पूरा गुंडा बन जाता। तांग सान ने तांग हाओ से कहा, यह मेरा एक दोस्त है जिससे मैं अभी अभी मिला हूँ। वह बहुत ताकतवर है, मैं उससे हार गया। तांग सान की आवाज़ थोड़ी उदास लग रही थी। नमस्ते रुको, नमस्ते अंकल तांग। वुकोंग ने तांग हाओ का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया, लगभग गलती करते हुए। तांग हाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और वुकोंग को देखते ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक टाइटल डोलू होने के नाते तांग हाओ लेवल 10 सोल मास्टर वुकोंग की शारीरिक विशेषताओं को कैसे नहीं देख सकता था। वह कपड़ों के आर पार सुगठित मांसपेशियों, स्वस्थ त्वचा, चमकदार आंखों और निरंतर संचित हो रही आत्मिक शक्ति को देख सकता था। इससे तांग हाओ हैरान रह गया। तांग परिवार के साथ भोजन करने के बाद तांग हाओ ने वुकोंग से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? वुकोंग ने तांग हाओ को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सन वुकोंग है। आप मुझे काकारोट भी कह सकते हैं। हाँ, काकारोट। उसने यह बात पहले क्यों नहीं कही? तांग सान ने मन ही मन सोचा। तांग हाओ ने कहा, क्या ये सन वुकोंग है? ठीक है, नन्हे सन, अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करो। तांग हाओ ने काकारोट नाम को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि वुकोंग उससे मजाक कर रहा है। तांग हाओ ने कभी भी ऐसे अजीब नाम वाले किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था, और किसी का भी उपनाम का नहीं था। ठीक है, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वुकोंग ने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त किया और उसके हाथ में सोने के धागों से लिपटे 2 सिरों और ड्रैगन पैटर्न से खुदे हुए लाल केंद्र वाला एक नाजुक डंडा प्रकट हुआ। जैसे ही युद्ध की आत्मा प्रकट हुई, एक अत्यंत शक्तिशाली आदिम दबाव उमड़ पड़ा। इस दबाव के कारण तांग हाओ के दाहिने हाथ में मौजूद क्लियर स्काई हैमर भी थोड़ा कांपने लगा। तांग हाओ ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन सी मार्शल सोल है?
कियान दाओलियू के 6 विंग्ड एंजल को देखने और अपने स्वयं के क्लियर स्काई हैमर से भलीभांति परिचित होने के कारण वह ये कैसे नहीं जान सकता था कि इस छड़ी की गुणवत्ता उन दोनों मार्शल आत्माओं से कहीं बेहतर थी। आपकी जन्मजात आत्मिक शक्ति का स्तर क्या है? स्तर 10, जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति। यह असंभव था। 6 पंखों वाले देवदूत से भी श्रेष्ठ शौर्यमय आत्मा होने के बावजूद जन्मजात आत्मा शक्ति इतनी कम कैसे हो सकती है? लेकिन कुछ क्षण बाद उसने अपना विचार बदल दिया। इस बच्चे की मजबूत मांसपेशियों और शारीरिक क्षमता को देखकर लगता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके शारीरिक गुणों में समाहित हो गई है। तांग हाओ ने सोचा, वास्तव में सायन शारीरिक बनावट के कारण ही वुकोंग इतना शक्तिशाली हो गया था। युवक, तुम्हारी शारीरिक क्षमता काफी प्रबल होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अपनी पूरी शक्ति से 20वें स्तर के सोल मास्टर की सीमा तक पहुंच सकते हो, है ना? क्लियर स्काई डोलुओ का चेहरा खुशी से भर उठा, जो कभी कम नहीं हुई। उसने वुकोंग को ऐसे देखा मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वुकोंग चौंक गया। सचमुच, अपने वर्तमान सुपर सयान शरीर की और आर्मामेंट हाकी के साथ वह लेवल 20 सोल मास्टर के शिखर तक पहुंच सकता था और आसानी से लेवल 30 सोल मास्टर को हरा सकता था। अगर उसके पास पहला सोल रिंग होता तो वह लेवल 40 सोल मास्टर का भी मुकाबला कर सकता था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद क्लियर स्काई डोलू ने उससे कहा, भविष्य में दूसरों के सामने आसानी से अपनी मार्शल सोल प्रकट मत करना। जितना हो सके शारीरिक तकनीकों का प्रयोग करना। जब तुम लेवल 40 पर पहुंच जाओ तब इसे प्रकट कर सकते हो। वुकोंग ने मन ही मन सोचा, लेवल 40? ये तो बहुत ज्यादा है। लेवल 30 ही काफी होना चाहिए। आपको वह वर्क स्टडी स्टूडेंट का पद भी मिल जाना चाहिए था, है ना? वुकोंग ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ चाचा तांग। तुम और शियाओ सान एक ही स्कूल में जाओगे। उसका ख्याल रखना, मैं तुम दोनों को बाद में कुछ सिखाऊंगा। रेजिंग हैमर टेक्निक। हम गोल्डन स्टाफ और रेजिंग हैमर टेक्निक की शक्ति का संयोजन तो वाकई बहुत खतरनाक होगा। आखिर में अगर मैं सुपर सयान को सक्रिय कर लूं और फिर रिंग एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करूं तो क्या मैं देवताओं के नीचे अजेय नहीं हो जाऊंगा? नहीं, मैं तो सिर्फ अपने शरीर से ही देवताओं को भी कुचल सकता हूं। तांग हाओ एक तरफ गया, एक हथौड़ा उठाया और कच्चे लोहे का एक टुकड़ा उस पर फेंक दिया। फिर उसने उग्र हथौड़ा तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया और अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए कच्चे लोहे को असाधारण रूप से परिष्कृत किया। तांग हाओ ने तांग सान से कहा, तुम कोशिश करो। तांग सान आगे बढ़ा, हथौड़ा उठाया और लगातार 18 बार घुमाया, फिर वह थक गया। तांग हाओ गर्व से फूला नहीं समा रहा था और फिर जब वुकोंग ऊपर आया तो पिता और पुत्र दोनों उत्सुकता से भर उठे। उन्होंने वुकोंग को गहराई का हथौड़ा उठाते और लगातार घुमाते हुए रेजिंग हैमर टेक्निक का इस्तेमाल करते देखा। 30 बार झूलने के बाद भी तांग हाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। 40 स्विंग के बाद स्थिति थोड़ी और खराब हो गई। 50 बार झूलने के बाद वह घबरा गया। 55 बार वार करने के बाद वुकोंग हवा में तैरने लगा और उसकी उग्र हथौड़ा तकनीक लड़खड़ाने लगी। वह लगातार प्रहार करता रहा। तांग हाओ ने उसे रोका नहीं। जब वुकोंग ने 20,000 प्रहार कर लिए तो उसकी सांसें तेज चलने लगीं। लोहे के उस विशाल टुकड़े को पीट कर छोटी उंगली के आकार की एक लोहे की मूर्ति में बदल दिया गया था। उसमें से भाप निकली और वुकोंग के पसीने की कुछ बूंदें उस पर गिर गईं। तांग हाओ के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये बच्चा तो सीखने को तैयार है। वुकोंग ने कहा, कैसा है अंकल तांग? मजबूत है ना? अद्भुत, बहुत शक्तिशाली, एक जीनियस। तांग हाओ वुकोंग के रवैये से अभी भी हैरान था। बच्चे, तुम किसके परिवार से हो? क्या तुम्हारा कोई संप्रदाय है? वुकोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, मैं तो बस यहाँ से गुजरने वाला एक सयान हूँ। और मेरा कोई संप्रदाय नहीं है और मैं किसी में शामिल नहीं होऊंगा। अध्याय समाप्त। नॉटिंग अकादमी की ओर प्रस्थान, भविष्य की योजना और एक विराम। वेब नॉवल। तांग हाओ ने सोचा, सयान, ऐसा क्या कोई पंथ या जाति है? खैर, जो भी हो, उसे सियाओ सान के साथ काफी सुरक्षित रहना चाहिए। शाओ सान, क्या तुम स्पिरिट मास्टर मेंडेशन चाहते हो? तांग हाओ ने तांग सान को दूसरे कमरे में खींचते हुए पूछा। कुछ देर बाद दरवाजा लिटिल सा खुल गया। वुकोंग एक सायन होने के नाते व्यक्तिगत शारीरिक संरचना से लिया गया था, जिसमें उसकी सुनने की क्षमता भी शामिल थी। उन्होंने एक वाक्य सुना, शाओ सान, ध्यान से सुनो। बाएं हाथ में मौजूद घास की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ में मौजूद हथौड़े का प्रयोग करना होगा। वुकोंग, तो यह अभी भी मूल डोलुओ ही है ना? बिल्कुल वही बात कह रही है। दिन ओल्ड जैक, शाओ सान, ये बगल के लिहुआ गांव का छोटा बेटा है। ये भी एक तरह से वर्क स्टडी पढ़ाता है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है? वुकोंग, दादाजी, हम कल मिले थे और थोड़ी बहुत कुश्ती भी की थी। तो कौन जीता? हालांकि ये असल में दो बच्चों की लड़ाई थी, लेकिन असल में ये होली सोल विलेज और लिहुआ विलेज के बीच की प्रतिस्पर्धा थी। तांग सान ने भावहीन कहा, वो जीत गया। आह, ये कोई बात नहीं, आप लोग अभी तक सात्विक स्पिरिट मास्टर नहीं बने हैं।
आपने अभी तक अपनी पहली स्पिरिट रिंग भी हासिल नहीं की है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह अभी तय नहीं है। निराश मत होइए। ये सुनकर तांग सान का दिल खुशी से चमक उठा। हाँ, मैंने अभी तक अपनी पहली स्पिरिट रिंग हासिल नहीं की है और मेरे गुप्त रिवाइवल का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। कौन जाने अंत में कौन जीतेगा। इसी बीच वुकोंग ने खाली भाव से विंडो से बाहर देखा। आह, मैं क्या करूं? इस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ें? मैं तांग सान का आह्वान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं स्पिरिट हॉल की मूल कहानी के साथ अंत का शिकार नहीं देख सका। वह अतुलनीय रूप से सुंदर महिला पोप, वह मनमोहक देवदूत, वह विलक्षण रूप से मोहक फॉक्स। मैं उन्हें मूल कहानी की तरह ही भाग्य का सामना नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं क्या बदल सकता हूँ? मैंने पहले सोचा था कि सुपर साई की शक्ति इस दुनिया के भगवान राजाओं से भी अधिक होगी, लेकिन इस अविश्वसनीय प्रणाली ने सीधे तौर पर मेरी शक्ति को कम कर दिया। शुरुआती दौर में तो मैं तांग सान को आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन बाद के चरणों में यह मुश्किल है। उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं पहले देवत्व प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। 2 देवत्व, 3 महादिव्य विद्याएं। अगर सुपर सायन खराब हुआ तो सुपर सायन एक उसे सीधे कुचल सकता था। लेकिन अब मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हुआ था। अगर मुझे कोई देवपद विरासत में मिले डोलू महाद्वीप पर, मुझे याद आया कि वहां अभी भी कुछ देवता होने चाहिए। असुर देवता का पद, अगर कुछ तृप्ति न हो तो वध नगर में है। देवदूत देवता का तो सवाल ही नहीं है। राक्षस देवता की तो बात और भी बुरी है। पोसीडॉन की क्षमता बहुत सीमित है, समुद्र के बाहर तो वह किसी काम का नहीं है। रुको, क्या काकारोट को भी भगवान का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? वह सुपर सैयान गॉड, लाल बालों वाला सुपर सैयान एक की शक्ति से ही इस दुनिया के गॉड किंग को कुचल सकता है। सुपर सैयान गॉड की शक्ति सुपर सैयान एक से कई गुना अधिक है। कमजोर होने पर भी उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है ना? लेकिन उसकी वंशागति की परीक्षा बहुत कठोर है, जिसमें 5 सयानों को अपनी हृदय ऊर्जा को दूसरे सयान में समाहित करना होगा और साथ ही न्यायप्रिय हृदय वाले 6 लोगों की भी आवश्यकता होगी। फिलहाल इस दुनिया में सिर्फ मेरे अंदर ही सयान वंश का खून है। धिक्कार है, उसे न्यायप्रिय हृदय वाले 6 सयान चाहिए, और यह कहीं लिखा नहीं है कि वे एक जैसे नहीं हो सकते। अगर मैं भविष्य में क्लोन बनाने की तकनीक सीख लूँ तो क्या मैं अकेले ही एक देवता का निर्माण नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मैं नॉटिंग अकेडमी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तब वुकोंग ने पूछा, दादाजी जैक, प्राथमिक अकादमी से स्नातक होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? हालांकि वुकोंग ने मूल उपन्यास पढ़ा था, लेकिन उसे सभी छोटी छोटी बातें याद नहीं थीं, केवल प्रमुख अवसर ही याद थे। स्नातक बनने के लिए 10वें स्तर तक पहुंचना और एक आध्यात्मिक अंगूठी प्राप्त करना आवश्यक है। तुम दोनों स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो, इसलिए जैसे ही तुम वहां पहुंच जाओ, शिक्षक से एक आध्यात्मिक अंगूठी ढूंढने के लिए कहो और तुम स्नातक हो जाओगे। बूढ़े जैक ने वुकोंग के प्रश्न का उत्तर दिया। उस दिन दोपहर में वुकोंग ने एक बहुत कठिन निर्णय लिया, स्पिरिट हॉल को बचाओ, महिला पोप को बचाओ, विद्रोही तांग सान को हराओ। उन्हें हराने की चिंता छोड़ो, चलो देखते हैं कि क्या मैं उनके झगड़ों को सुलझा सकता हूँ। यही योजना है। अगले दिन नॉटिंग अकादमी के प्रवेश द्वार पर ओल्ड जैक, अरे नौजवान, मैं यहाँ अपने 2 बच्चों का दाखिला करवाने आया हूँ। ये रहा स्पिरिट हॉल से सबूत। द्वारपाल ने बूढ़े जैक की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा और सबूत छीनते हुए कहा, हा हा हा, बस इतना ही। नीली चांदी की घास में जन्मजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति। एक साधारण सी सुई में भी जन्मजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति है। मुझे तो हंसी आ रही है। द्वारपाल, तुम लोग दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम लोग ठीक से काम भी नहीं कर रहे हो। पवित्र आत्मा गांव, मुझे लगता है कि लिहुआ गांव मुर्गे की लड़ाई वाले गांव जितना अच्छा नहीं है। हा 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 हा। ओल्ड जैक, ये स्पिरिट हॉल के एल्डसू का प्रमाण है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप स्पिरिट हॉल जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। गेटकीपर, सत्यापन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ किसी नकली चीज़ का सत्यापन करने के लिए? यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों गंवार, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। बूढ़े जैक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चौकीदार को धक्का देना चाहता था। तांग सान ने अपने हाथ में साइलेंट स्लीव ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और वार करने के लिए तैयार हो गया। द्वारपाल, तुम क्या करने वाले हो? आओ, मुझे काट लो। वुकोंग, माफ कीजिए श्रीमान द्वारपाल, लेकिन हम गंदगी नहीं खाते। द्वारपाल ने वुकोंग को घूरते हुए कहा, अरे छोटे बदमाश, मार खाने के लिए ही तो आए हो। द्वारपाल के शरीर से धीरे धीरे एक सफ़ेद 10 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी प्रकट हुई। बूढ़े जैक का दिल बैठ गया। वह जानता था कि भले ही दोनों बच्चों में जन्मजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति हो, आत्मा की अंगूठी की बाधा को पार नहीं किया जा सकता। इसी क्षण वुकोंग ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करते हुए द्वारपाल के सामने प्रकट होकर उसे एक जोरदार ड्रैगन फिस्ट से उड़ा दिया।
द्वारपाल के शरीर पर मौजूद सफ़ेद स्पिरिट रिंग धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक चीख सुनाई दी। वुकोंग उसे सबक सिखाने के लिए दूसरा मुक्का मारने ही वाला था। रुको, सिर्फ पिटाई ही काफ़ी है। क्या तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा, बच्चे? ये सुनकर वुकोंग को तुरंत गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया। दुनिया में किसी की आलोचना करने का अधिकार तो उस कमीने यू शियाओगांग को ही था। ग्रैंड मास्टर, कृपया आकर मुझे बचाए। यू शियाओगांग, वित्त विभाग में जाओ और अपना वेतन ले लो। तुम्हें कल काम पर आने की जरूरत नहीं है। बस कह देना कि मैंने कहा है। हाँ, मैं समझ गया। इतना कहकर चौकीदार भाग गया। हालांकि यह नौकरी कीमती थी, पर उसकी अपनी जान ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ग्रैंड मास्टर महोदय, कृपया मुझे प्रमाण दीजिए। मैं दोनों बच्चों को दाखिला दिलाने ले जाऊंगा। इसके बाद वुकोंग और तांग सान ने ग्रैंड मास्टर का अनुसरण करते हुए अकादमी में प्रवेश लिया। फिर तांग सान का प्रसिद्ध प्रशिक्षुता समारोह हुआ। तांग सान ने अपनी प्रशिक्षुता पूरी करने के बाद वुकोंग से पूछा, तुम भी गुरु के शिष्य क्यों नहीं बन जाते? साधना के संदर्भ में सिद्धांत के अलावा क्या गुरु हमें कुछ और भी सिखा सकते हैं? ग्रैंड मास्टर ने गर्व से कहा, जी हाँ नन्हे सूर्य, हालांकि मेरे सिद्धांत व्यापक रूप से प्रचलित नहीं हैं, फिर भी वे बहुत व्यावहारिक हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 50वें स्तर से नीचे, यदि आप मेरे सिद्धांतों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से तेजी से प्रगति करेंगे। वुकोंग, छी, मैं तुम्हारा शिष्य क्यों बनना चाहूंगा? क्योंकि तुम 50 से ज्यादा उम्र के हो और 30वें स्तर तक भी नहीं पहुंचे। क्योंकि तुम्हारे पास केवल 2 आध्यात्मिक कौशल हैं और वे मित्र और शत्रु में अंतर भी नहीं करते। क्योंकि तुमने उन 2 महिलाओं को त्याग दिया जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं और इस पिछड़े इलाके में भाग गए। क्या तुम जैसे व्यक्ति को मेरा शिक्षक बनने का अधिकार है? अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ग्रैंड मास्टर की बूढ़ी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस बच्चे को अपने अतीत के बारे में कैसे पता चला? लेकिन यू शियाओगांग ने अब भी इसे मानने से इनकार कर दिया और धीमी आवाज में समझाया, बच्चे, तुमने मेरे 29वें स्तर पर होने के बारे में किसी और से ही सुना होगा। आप सही कह रहे हैं, मेरी उम्र 50 से अधिक है और मैं अभी तक 30वें स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे सिद्धांत इस डोलू महाद्वीप में सबसे आगे हैं। यू शियाओगांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन वह अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत आश्वस्त था। लेकिन आपने किसी को छोड़ने के बारे में जो कहा, उसे आपने शायद गलत समझा होगा, या क्या ऐसा किसी और के साथ भी हुआ था? मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया है। यू शियाओगांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जो तुरंत कांपने लगी। वह नहीं चाहता था कि तांग सान उसके बारे में बुरा सोचे, है ना? लेकिन यू शियाओगांग अब भी हैरान था। आखिर इस बच्चे को, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था, उसके अतीत के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? यू शियाओगांग को अभी भी बेशर्मी से सच्चाई छिपाने की कोशिश करते देख वुकोंग ने तुरंत घृणा से थूकते हुए कहा, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? छी, दफा हो जाओ। वुकोंग को इस तरह के व्यक्ति से दिल से घृणा थी। मूल उपन्यास पढ़ने के बाद से ही वह इस किरदार से नफरत करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी प्रेमिका पर भी विश्वास नहीं था, जिसके साथ उसने 5 साल बिताए थे। वह उसे उस विकट परिस्थिति में अकेला छोड़कर चला गया और फिर अपनी ही चचेरी बहन के साथ संबंध बना लिया और फिर उसे 20 साल के लिए छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति को जीने देने का क्या मतलब था? वुकोंग, तुम मेरे शिक्षक से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? वुकोंग की बातों से तांग सान तुरंत क्रोधित हो गया। एक दिन शिक्षक के रूप में, जीवन भर पिता के रूप में, कि यह अवधारणा तांग सान के हृदय में गहराई से बसी हुई थी। इसलिए जब कोई यू शियाओगांग की बदनामी करने आता तो तांग सान इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। वुकोंग ने बस एक ठंडी हंसी हंसी और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसने यहाँ पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। हालांकि यू शियाओगांग स्वयं की शक्ति के मामले में कमजोर था, लेकिन वह निश्चित रूप से फ्लैंडर और अन्य लोगों को, जो स्पिरिट सेंट स्तर पर थे, अपने साथ ला सकता था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? मैं इस किताब का मुख्य पात्र था, क्या उन्हें ये बात समझ नहीं आई? मेरे सिर के ऊपर एक चमकदार, उज्ज्वल प्रभामंडल तैर रहा था और उस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में नायक शब्द भी लिखे हुए थे। अगर वे किसी आत्मा संत को ले आते तो क्या होता? अगर वे असुर देवराज को भी ले आते, तब भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कुछ किया ही नहीं जा सकता था, आखिर मैं ही तो मुख्य पात्र था। सिर्फ इस बात से कि तुम मुझे एक नज़र में ही बता सकते हो कि मेरे पास 2 मार्शल सोल हैं, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि तुम निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। इसके अलावा आपको और मेरे शिक्षक को पहले नहीं मिलना चाहिए था। आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने किसी महिला को छोड़ा था या ऐसा कुछ? तांग सान ने यू शियाओगांग की ओर देखा, लेकिन यू शियाओगांग ने अपना सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तांग सान अपने निर्णय को लेकर और भी आश्वस्त था। उसे अब सिद्धांत की आवश्यकता थी, साधना के लिए उसके पास अपनी तकनीकें थीं। ग्रैंड मास्टर मेरे गुरु हैं, आप उनके बारे में इस तरह कैसे बोल सकते हैं? तांग सान को सवाल करते देख वुकोंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया,
शाओसान, मैं किसी की बदनामी करने जैसी घटिया हरकत नहीं करूंगा, लेकिन अगर उसने खुद ऐसा किया है तो मुझे इसे उजागर करना ही होगा। वुकोंग का लहजा बेहद दृढ़ था। वुकोंग को ये गैरजिम्मेदाराना और अविश्वसनीय व्यवहार और भी अधिक नापसंद था। यू शियाओगांग को तांगसान के बारे में कुछ नई जानकारी मिली। ऐसा लग रहा था कि उसने इस शिष्य को व्यर्थ में नहीं लिया था। आपका नाम सन वुकोंग है, क्या ये सही है? मैंने अभी अभी आपकी स्पिरिट मास्टर की जानकारी देखी। शियाओ सान की तरह आपके पास जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति है, लेकिन आपकी मार्शल आत्मा एक सुई के समान है। मेरे शोध के अनुसार सुई वास्तव में एक मार्शल आत्मा है जो आत्मशक्ति धारण कर सकती है। यू शियाओगांग ने तुरंत अपनी विशेषज्ञता सिद्धांत का प्रयोग किया। उसने वुकोंग को भी अपना शिष्य बनाने की उम्मीद में इस शक्ति से उसे वश में करने का प्रयास किया। जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति अत्यंत दुर्लभ थी। इसके अलावा यू शियाओगांग वुकोंग से ये भी जानना चाहता था कि उसे ये सब कैसे पता चला। ये सब कुछ बेहद अतार्किक था, लेकिन इतनी शक्तिशाली जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति होना बिल्कुल असंभव है, और आपका शरीर तो शियाओ सान से भी ज्यादा मजबूत दिखता है, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके पास दूसरी मार्शल आत्मा भी है ना? तुम्हारी दूसरी मार्शल आत्मा अत्यंत शक्तिशाली होनी चाहिए, और तुम्हारा सैद्धांतिक मार्ग बिल्कुल शियाओ सान जैसा ही है। यू शियाओगांग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए तुरंत एक सिद्धांत निकाला। इसके अलावा आपकी दूसरी मार्शल सोल निश्चित रूप से एक बीस्ट मार्शल सोल है। अन्यथा आपके मजबूत शरीर के साथ एक साधारण टूल मार्शल सोल निश्चित रूप से इसे हासिल नहीं कर पाती। केवल एक बीस्ट मार्शल सोल ही ऐसा कर सकती है। इसके अलावा डोलुओ महाद्वीप के इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास दोहरी मार्शल सोल थी, और बिना किसी अपवाद के उनकी मार्शल सोल सभी एक ही प्रकार की थीं। लेकिन तुम्हारी मार्शल आत्माएं एक उपकरण मार्शल आत्मा और एक पशु मार्शल आत्मा हैं। तुम कह सकते हो, बच्चे, कि तुम इस डोलू महाद्वीप पर सबसे अनोखी प्रतिभा हो। यू शियाओगांग के चेहरे पर मुस्कान थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और वह सचमुच वुकोंग को अपना शिष्य बनाना चाहता था। इस तरह भविष्य में उसके पास 2 टाइटल डोलू स्तर की युद्ध शक्ति के बराबर क्षमता होगी। भले ही उनकी पहली मार्शल आत्माएं बेकार हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उनके पास अभी भी उनकी दूसरी मार्शल आत्माएं नहीं थीं? मैं वुकोंग के आश्चर्यचकित चेहरे को देखना चाहता था और फिर उसे अपना शिष्य बनते हुए देखना चाहता था। लेकिन उसने देखा कि वुकोंग के भावहीन चेहरे पर हल्की सी हंसी की इच्छा झलक रही थी। वुकोंग ने अपनी हंसी दबाई और यू शियाओगांग पर ताना मारते हुए कहा, मुझे माफ करना, तुमने गलत तर्क दिया। तुम्हें पता है, मेरे पास सिर्फ एक ही मार्शल सोल है। फिर वुकोंग ने अपना सुनहरा घेरा निकाला, जिससे यू शियाओगांग चौंक गया। क्या तुम्हारी मार्शल आत्मा सुई नहीं है? ये छड़ी कैसे हो सकती है? यू शियाओगांग लगभग अपना संतुलन खो बैठा और वुकोंग के हाथ में मौजूद गोल्डन हुक को ध्यान से देखने लगा। इस सुनहरे घेरे से एक बहुत ही शक्तिशाली आभा निकल रही थी। लेकिन यू शियाओगांग को इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि गोल्डन हुक वुकोंग की दूसरी मार्शल सोल थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वुकोंग की दूसरी मार्शल सोल निश्चित रूप से एक बीस्ट मार्शल सोल थी। एक टूल मार्शल सोल किसी स्पिरिट मास्टर के शरीर को इतनी शक्ति प्रदान नहीं कर सकती थी। इस समय तांगसान ने भी धीरे से कहा, गुरुजी, वह सही कह रहा है। यह उसकी पहली मार्शल आत्मा है। वह सुई उसकी मार्शल आत्मा का सिकुड़ने पर प्रकट रूप होनी चाहिए। पहले तो वुकोंग की सुनहरी गदा को देखकर तांगसान को यह भी संदेह हुआ कि वुकोंग वास्तव में स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि का पुनर्जन्म हो सकता है, जो इस दुनिया में आया है। तो बात ऐसी है। यू शियाओगांग ने तुरंत वुकोंग को अपना शिष्य बनाने की इच्छा व्यक्त की। यह मार्शल सोल निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय मार्शल सोल था। इसकी तुलना स्पिरिट हॉल के 2 प्रतिष्ठित एल्डर्स के ड्रैगन सबड्यूइंग रॉड से की जा सकती है। यू शियाओगांग, जो मूल रूप से एक मानद वरिष्ठ थे, निश्चित रूप से कुछ बातें जानते थे। अगर वुकोंग को ये पता चलता तो वह निश्चित रूप से उसका बेरहमी से मजाक उड़ाता, इस अचल समुद्री सुई की तुलना उन 2 टूटी हुई लकड़ियों से करता। तुम्हारी पहली मार्शल सोल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारे पास दूसरी मार्शल सोल भी जरूर होगी। बच्चे टिल्डर, इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। अच्छी प्रतिभा होना कोई शर्म की बात नहीं है। सच कहूं तो यू शियाओगांग थोड़ा चिंतित था, वुकोंग अपनी दूसरी मार्शल सोल क्यों नहीं प्रकट कर रहा था। यू शियाओगांग की बातें सुनकर वुकोंग ने तुरंत अधीरता से कहा, नहीं, क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मेरे पास केवल यही एक मार्शल सोल है। लेकिन यू शियाओगांग ने अपने हाथ अभी भी अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे, मानो वह एक सच्चा उस्ताद हो, और उपहास करते हुए कहा, तो मुझे बताओ, वह पूंछ क्या है जिसे तुमने अपनी कमर के चारों ओर लपेट रखा है? वुकोंग दंग रह गया। यो, तुम इसे यूं ही जाने नहीं दोगे, है ना? यू शियाओगांग को अभी भी इतना अनजान देखकर वुकोंग ने उसकी पूंछ पकड़ ली। लेकिन इस मूर्ख यू शियाओगांग को ये नहीं पता था कि पूंछ रखना सयानों के लिए वर्जित था।
कोई इसे यूं ही कैसे छू सकता है? वुकोंग के दिल में अचानक एक अज्ञात सी आग भड़क उठी। सच कहें तो वह खुद इस आग को काबू में नहीं कर पा रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर यू शियाओगांग के पेट में घूंसा मारा। अगर वह शियाओगांग पर इतना गुस्सा न होता तो वुकोंग शायद खुद पर काबू रख पाता। तो आपके शिक्षक यू शियाओगांग की समस्याएं हैं, लेकिन मेरे वर्जनाएं और सीमाएं मायने नहीं रखती। तांग सान ने सन वुकोंग का कॉलर पकड़कर कहा, एक दिन का शिक्षक, जीवन भर का पिता। जब तक मैं, तांग सान, यहाँ हूँ, मैं किसी को भी अपने शिक्षक को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। और आप और मेरे शिक्षक की मुलाकात पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन पहली बार मिलते ही आप तुरंत उनकी बदनामी और अपमान करना शुरू कर देते हैं। क्या तुम मुझे अब भी अपना दोस्त मानते हो? तांग सान की दृढ़ निगाहें वुकोंग की आंखों में टकटकी लगाए हुए थीं। अभी तो बस कुछ ही समय बीता है। तुम तो पहले से ही उसके साथ अपने पिता जैसा बर्ताव कर रहे हो। अगर अंकल हाओ को पता चल गया तो क्या वो तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डालेंगे? वुकोंग ने तांग सान के हाथ को अपने कॉलर से झटक कर हटा दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तांग सान चुप हो गया। वह इसका जवाब नहीं दे सका। वह मेरे गुरु हैं और मैं उनका छात्र हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उन्हें धमका नहीं सकता या उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता। तांग सान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। तो सुन वुकोंग, अगर तुम अब भी मुझे दोस्त मानते हो तो तुरंत मेरे शिक्षक से माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगना? क्या उसे अपने किए की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? वुकोंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इस यू शियाओगांग को सबक सिखाने की ज़रूरत है। मैं आज माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये साफ तौर पर उसी ने किया है, तो फिर इसे क्यों नहीं कहा जा सकता? वुकोंग जितना टिल्ड ज़्यादा इसके बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। ऐसे व्यक्ति को जीने की इजाज़त ही क्यों मिलनी चाहिए? तो फिर आपके पास क्या सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि मेरे शिक्षक ने ये सब किया? तांग सान ने वुकोंग से सवाल किया। मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप अपने पीछे खड़े शिक्षक से पूछ सकते हैं। देखिए क्या वह खुद ये बात स्वीकार करता है। वुकोंग ने तांग सान के पीछे खड़े यू शियाओगांग की ओर इशारा करते हुए बोलते समय शिक्षक शब्द पर जोर दिया। अगर आप सबूत नहीं दे सकते तो मेरे शिक्षक पर झूठे आरोप मत लगाए। चूंकि आप आज माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हैं। तांग सान की आंखों में थोड़ी सी हिचकिचाहट झलकी, लेकिन उन्होंने उसे दबा लिया। वह वुकोंग को कुछ हद तक पसंद करता था, लेकिन वह यू शियाओगांग का बदला लेने के मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तो फिर अब हम दोस्त नहीं रहे, तांग सान ने कहा। उसे जुदाई का कुछ एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसे शक था कि वुकोंग एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी है, लेकिन उसके पास इसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसके अलावा वे एक दूसरे को सिर्फ एक हफ्ते से जानते थे। अगर उसे यह चुनना होता कि उसके लिए कौन ज़्यादा उपयोगी है, तो निस्संदेह उसके सामने खड़ा यू शियाओगांग ही था। तांग सान का स्वभाव ऐसा था कि तांग हाओ के अलावा वह शायद ही किसी के सामने अपने दिल की बात कहता। यह मत भूलिए कि मूल कहानी में उसने ग्रैंड मास्टर को पहली बार देखते ही जान से मारने की इच्छा जताई थी। टीच टिल्ड, वुकोंग ने तांग सैन पर व्यंग्य किया। तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो या उस पर? वुकोंग ने तांग सान से बहुत गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह। मुझे अपने शिक्षक पर भरोसा है। तांग सान ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। अच्छा, बहुत अच्छा। इतना कहने के बाद सन वुकोंग ने गुस्से में अपना सामान उठाया और सेवन डॉम्स की ओर चल पड़ा। सन वुकोंग ने तांग सान से संबंध तोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था। क्या वाकई यह सब इतनी छोटी सी बात की वजह से था? नहीं, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं थी। इन छोटी छोटी बातों से भी कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती हैं। उसका और तांग सान का आपस में न बनना तय था, और यह सब यू शियाओगांग की वजह से था। सन वुकोंग अन्य चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वह यू शियाओगांग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब से उसे यह एहसास हुआ कि वह जिस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया है वह डोलुओ महाद्वीप है, तब से उसके मन में यू शियाओगांग के प्रति घृणा और जान से मारने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। अभी अभी यू शियाओगांग ने 2 महिलाओं को छोड़ने की बात मानने से इनकार कर दिया, जिससे सन वुकोंग को और भी अधिक घृणा हुई। वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। आखिर कौन कहेगा, मुझे एक महिला ने छोड़ दिया? और वुकोंग को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि तांग सान वास्तव में उससे संबंध तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसने यू शियाओगांग से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। क्या माफ़ी न मित्र का मतलब यह था कि उसे दोस्त नहीं माना जाता था? तांग सान खुद को क्या कहना था? बिना ये पूछे कि क्या हुआ या उसने उसे धक्का क्यों दिया, हर व्यक्ति के अपने कुछ अवांछित विचार होते हैं। इससे ये स्पष्ट था कि तांग सान ने अनजाने में ही अपने दिल में वुकोंग से ऊपर यू शियाओगांग को जगह दे दी थी। अरे, वे दोनों एक दूसरे को कुछ ही समय से जानते थे, और इस निकम्मे आदमी ने उसे महसूस किया कि सफलता हासिल कर ली है। वुकोंग ने इसे किस प्रकार अपनाया?
इसलिए भविष्य में वुकोंग और तांग सान दोस्त या न खरीदार, इस यू सियाओगांग के किरदार की मृत्यु तो हो गई थी और उसे अपने ही हाथों से मरना था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वह कभी भी तांग सान के समान मार्ग पर नहीं चल सका, इसलिए वुकोंग इतनी आसानी से उससे अलग हो सका। खैर, तांग सान के साथ छूट में कोई नुकसान नहीं था। वह एक साई था, उसे तांग सान की किस्मत का लाभ उठाने की क्या जरूरत थी। वह तांग सान के अवसरों का फायदा उठाता रहता था। दूर से काले कपड़े वाला एक हिस्सा गहरा और भारी है। सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेखक ने इस अध्याय में प्रारंभिक समय में थोड़े अंतराल की होगी और कई महत्वपूर्ण मूर्तियों को शामिल करना भूल गया होगा, या हो सकता है कि यह पढ़ने में बेहद खराब हो। हाँ, कितना मज़ेदार है। डोलुओ, लीजेंड ऑफ द सुपर सैयान अध्याय 5 छोटा खरगोश, प्रस्थान और सफ़ेद वस्त्रधारी सज्जन का आगमन वेब नॉवल। सन वुकोंग अपना सामान लेकर सीधे सेवन डॉम्स की ओर चल पड़ा और तांग सान उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसे दो आवाज़ें सुनाई दीं। एक तो वांग शेंग और उसके साथियों की हैरानी की आवाज़ थी और दूसरी लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ थी। डिंग, चेक इन सफल, पुरस्कार वितरण शुरू करना। 1 निषिद्ध तकनीक शेष उपयोग। 3 2 स्काई डांस तकनीक। 3 ईश्वर प्रदत्ता आत्मा की अंगूठी। 4 कामे स्कूल घी। 5 वुगी। 6 रिंग सोल टूर 200 घन मीटर। वाह, मैंने तो जैकपॉट जीत लिया। मैंने तो जैकपॉट जीत लिया। स्काई डांस टेक्निक, मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन फॉरबिडन टेक्निक का क्या मतलब है? और ये 3 बार बाईं ओर का क्या मतलब है? निषिद्ध तकनीक का अर्थ है कि आप सुपर सैयान शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सकते हैं। पूर्ण रूप से उजागर होने के बाद 3 मिनट की समय सीमा होती है। यह सुपर सैयान शक्ति को पूरी तरह से उजागर करना, तो उन 3 मिनटों के लिए मैं दुनिया का सबसे अजेय व्यक्ति बन जाऊंगा। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। इनाम मिलने की खुशी ने पहले के गुस्से को धो डाला। इस समय सन वुकोंग को असीम खुशी महसूस हो रही थी। सच में, ईश्वर प्रदत्ता आत्मा की अंगूठी, कृपया इसे आत्मसात करने के लिए एक समय चुनें। आज रात प्राप्त हुआ। अगली सिस्टम सक्रियण तिथि सोटो सिटी श्रेक अकादमी। ये क्या बकवास है? माँ, मैंने कहा था कि मैं तांग सान की चापलूसी नहीं करना चाहता। तुम मुझे इस रास्ते पर क्यों धकेल रही हो? सुन वुकोंग को कुछ पल के लिए अचंभित खड़ा देखकर वांग शेंग और बाकी लोग चिल्लाए, तुम नए लड़के हो, है ना? मुझसे लड़ो। सेवन डॉम्स में यही नियम है। जो भी जीतेगा वही बॉस होगा। बॉस, सन वुकोंग ने सोचा, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चूंकि यह वास्तव में पहला 7 छात्रावास है, इसलिए मैं परंपरा का पालन करूंगा। अवज्ञा करने से बेहतर है आज्ञा का पालन करना। वांग शेंग ने तुरंत अपनी मार्शल सोल को सक्रिय किया और सन वुकोंग की ओर झपटा। ऑब्जर्वेशन हाकी का उपयोग करते हुए सन वुकोंग ने पलक झपकते ही आसानी से वार से बच गया। फिर उसने तुरंत आर्मामेंट हाकी को सक्रिय करके मार्शल सोल को पार किया, वांग शेंग का पैर पकड़ा और उसे दीवार पर पटक दिया। इससे पहले कि वांग शेंग कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, सन वुकोंग उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया और उसकी मुट्ठी, जो रेत की बोरी के आकार की थी, वांग शेंग के चेहरे से मात्र 0.01 मिलीमीटर दूर थी। मैं हार गया। अब आप बॉस हैं। तांग सान बाद में आया, स्थिति को समझा और सन वुकोंग से ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक बिस्तर ढूंढा और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। चूंकि उन दोनों का रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए सन वुकोंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसके पिता द्वारा सिखाई गई हवा से चलने वाली हथौड़े की तकनीक को वापस करने में उसे अभी कुछ समय लगेगा। इसी क्षण दरवाजे से चांदी जैसी घंटी की आवाज सुनाई दी। माफ कीजिए, क्या ये सेवन डॉम्स है? सबकी निगाहें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। एक लड़की गुलाबी पोशाक पहने, सिर पर खरगोश के 2 कान लगाए और 2 आड़ू की तरह गुलाबी और कोमल चेहरा लिए, उसकी बड़ी बड़ी आंखें एक प्यारी सी चमक बिखेर रही थीं। इस क्षण सन वुकोंग स्तब्ध रह गया। वह अपने पिछले जन्म में एक उच्च कोटि का जादूगर था और सुंदरताओं से अपरिचित नहीं था, लेकिन ये सुंदरता अलग थी। ये सांसारिक दुनिया से परे, मानवीय समझ से परे एक सुंदरता थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये डोलुओ की 3 सुंदरियों में से पहली होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सभी को नमस्कार, मेरा नाम शियाओ वू है, डांसिंग ग्रुप में वो। शियाओ वू ने प्यारी सी मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा। वांग शेंग दौड़कर आया और चापलूसी करते हुए बोला, मैडम, मेरा नाम वांग शेंग है। आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे बॉस, अब 7 डॉम्स के नियमों का पालन करने का समय आ गया है। इस क्षण सन वुकोंग का दिल कांप उठा। ठीक है वांग शेंग, क्या तुम मेरे लिए गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हो? भूल जाओ, भूल जाओ। तांग सान, तुमने आज यू शियाओगांग की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ा है, इसलिए मैं अपना गुस्सा सिर्फ तुम्हारी पत्नी पर निकाल सकता हूँ। ही। उद्धरण चिन्ह। सन वुकोंग ने शरारती मुस्कान बिखेरी। शियाओ वो एक नज़र में समझ गई कि इस व्यक्ति की मंशा बुरी है। आखिरकार वह एक हुलीगन रैबिट थी जो 100,000 वर्षों से जीवित थी।
सन वुकोंग आगे बढ़ा और बोला, नमस्कार, मैं सन वुकोंग हूँ, लेकिन आप मुझे काकारोट भी कह सकते हैं। शाओ वू ने मन ही मन सोचा, काकारोट कितना अजीब नाम है। ये सन वुकोंग जितना अच्छा नहीं है। साथ ही मुझे उसमें एक बहुत शक्तिशाली शक्ति का आभास हो रहा है। क्या वह भी 1 लाख साल पुराना आत्मा पोषक है जिसने मानव रूप धारण कर लिया है? सन वुकोंग ने मन ही मन सोचा, क्या ये डोलुओ की 3 सुंदरियों में से एक है? दूर से तो ठीक दिखती है, लेकिन पास से थोड़ी छोटी है। सन वुकोंग का ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए शियाओवू ने पहला हमला किया। जुजुत्सु का इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों को उसकी गर्दन के चारों ओर जकड़ लिया और एक झटके में सन वुकोंग को जमीन पर पटक दिया। वाह, इस बदमाश खरगोश में तो गजब का आकर्षण है। शाओवू उसे दोनों हाथों से जकड़ने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर नीचे धंस रहा है और वह हवा में तैरने लगी है। सन वुकोंग ने बर्स्ट मोड का इस्तेमाल करके शाओवू को झटक दिया, फिर स्काई डांस टेक्निक को रद्द कर दिया और बेहोश होने का नाटक करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर जियाओवू का गुस्सा भड़क उठा। अरे उठो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चलो फिर से लड़ते हैं। सन वुकोंग उससे लड़ना नहीं चाहता था, शियाओवू से लड़ना थोड़ा उबाऊ था। उसने कमजोर स्वर में कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी शक्ति के झटकों ने मुझे बेहोश कर दिया। मुझे चक्कर आ रहा है। वांग शेंग ने ये सब देखा और कहा, तो शियाओवू ने ये लड़ाई जीत ली। वही हमारी नई नेता हैं। नेता नहीं, आपको मुझे बहन शियाओवू कहना होगा। वांग शेंग, ठीक है, बहन शियाओवू। इसी क्षण गुरु द्वारा तांगसान को भेजा गया कंबल आ गया और फिर वह बहुत ही प्रसिद्ध दृश्य घटित हुआ। एक लड़की को जबरदस्ती एक लड़के के साथ कंबल साझा करना पड़ा और लड़के को इस स्थिति में मजबूर किया गया। रात हुई। सन वुकोंग ने अपना सामान पैक किया, स्काई डांस तकनीक का उपयोग करके नॉटिंग अकादमी से उड़ान भरी और एक पत्र छोड़ दिया। तांगसान को संबोधित, मैंने अपनी पहली सोल रिंग हासिल कर ली है और नॉटिंग अकेडमी से स्नातक हो सकता हूँ। 6 साल बाद सोतो सिटी श्रेक अकेडमी में मिलते हैं। उम्मीद है तब तुम अभी की तरह कमजोर नहीं रहोगे। सन वुकोंग स्टार लुओ साम्राज्य के सोल हंटिंग फॉरेस्ट में गया और उसने ईश्वर प्रदत्त सोल रिंग को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये ईश्वरीय प्रदत्त आत्मा की अंगूठी सच में दर्द दे रही है। ईश्वरीय प्रदत्त आत्मा की अंगूठी का रंग धीरे धीरे सफ़ेद से पीला हो गया। पीले रंग पर बैंगनी रंग की धारियां उभर आईं और अंत में पूरी अंगूठी बैंगनी रंग की हो गई। इसी क्षण वुकोंग ने बर्स्ट मोड सक्रिय कर दिया, लेकिन फिर भी उसे अपनी सीमा का एहसास नहीं हुआ। आर्मामेंट हाकी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, जिससे वह एक काले सुनहरे लोहे के आदमी में बदल गया, लेकिन फिर भी उसे अपनी सीमा का एहसास नहीं हुआ। अंत में यहाँ तक कि स्वर्ण छड़ी भी बाहर हो गई, लेकिन फिर भी वह अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। बैंगनी आत्मा का घेरा धीरे धीरे गहरा होता गया, यहाँ तक कि पूरी तरह से काला हो गया और अंततः 15,000 वर्षों पर आकर रुक गया। वाह, वाकई सुपर सयान शक्ति के बिना भी 20,000 साल से अधिक पुराने ईश्वर प्रदत्त आत्मा के छल्ले को अवशोषित करना अभी भी बहुत मुश्किल है। 15,000 साल पुरानी ईश्वर प्रदत्त आत्मा की अंगूठी ने उसे एक गुप्त कौशल प्रदान किया। छिपी हुई ज्वालावार एक नकली आकृति बनाएं, जिससे उसका असली रूप 3 सेकंड के लिए गुप्त अवस्था में चला जाए और उसकी आभा भी छिप जाए। नकली आकृति की अपनी चेतना होती है और वह 5 सेकंड के लिए युद्ध में सहायता कर सकती है। गुप्त अवस्था में जाने के बाद उसे एक प्रचंड वार करने की शक्ति प्राप्त होती है। 10,000 साल पुराने सोल रिंग से मिली कला से यही उम्मीद थी, ये तो व्यवहारिक है। स्टार लुओ की राष्ट्रीय शक्ति हेवन डोउ से कहीं ज्यादा है। लगता है मुझे अपने पिछले जन्म के किसी आदर्श की नकल करनी पड़ेगी। उसने अपने रिंग सोल टूल से एक सफ़ेद सूट, खास तौर पर बनवाई गई टोपी और एक सफ़ेद लबादा निकाला, जिसे उसने उसी सुबह खरीदा था। आज से काइटो किड महज एक अफवाह नहीं रहेगा। स्टार लुओ से चोरी करने के बजाय हेवन डोउ से क्यों नहीं? हेवन डोउ की राष्ट्रीय शक्ति इतनी कमजोर है। स्टार लुओ से चोरी करके कुछ मूल्यवान हासिल करना बेहतर होगा और साथ ही उनकी राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग करके उसका पीछा करना और उसकी शक्ति बढ़ाना भी। सबसे पहले शाही परिवार, माफ कीजिए, ओल्ड दाई। स्टार लुओ शाही महल के अंदर कौन? किसने मेरी शाही मुहर चुराए? इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरे राष्ट्र को एकजुट करो। उसी क्षण छत से एक ताश का पत्ता गिरा, जिस पर लिखा था, काइतो 1412 यहाँ था। पुरुषों, साम्राज्य की रक्षा करो, इस काइतो 1412 को ढूंढो। इस समय सन वुकोंग 50 मिलियन स्वर्ण आत्मा सिक्कों से भरा एक काला स्वर्ण कार्ड पकड़े हुए चांदनी रात में गा रहा था। तुम्हारे लिए उस ठंडी रात में विचार एक नदी बन जाते हैं। तो अगला लक्ष्य नेदरवर्ल्ड जू कबीले का एमेथिस्ट नाइट पल है। मैंने सफ़ेद सूट वाले को देखा, वो काइटो किड है। सन वुकोंग, हे भगवान, फिर से तुम 4 गलियों से मेरा पीछा कर रहे हो, थके नहीं हो क्या? टोपी पहने हुए तो बच्चा ही बच्चे का पीछा कर रहा है। चौंक कर सन वुकोंग ने जल्दी से टोपी को उस आत्मा उपकरण में डाल दिया जिसे उसने अभी चुराया था।
सफ़ेद सूट वाला किड है, किड का पीछा कर रहा है। धिक्कार है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। सन वुकोंग ने तुरंत अपनी सारी आभा का इस्तेमाल करके अपनी स्काई डांस तकनीक को बढ़ाया और पूरी गति से पीछा करने वालों से बच निकला। आप जानते हैं लोग क्या कहते हैं, ऐसे काम मत करो जिनसे तुम्हें बुरा लगे। उफ, ये तो कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद कर रहा हूँ। रुको, 10,000 साल पुराने सोल रिंग को सोखने से मेरी आत्मा की शक्ति 15वें स्तर से बढ़कर 16वें स्तर पर पहुंच गई, और अब तो मैं 2 बार और आगे बढ़ चुका हूँ, एक 18वें स्तर का सोल ग्रैंड मास्टर। मैं धीरे धीरे साधना करूंगा। पिछले कुछ महीनों में मुझे कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं मिला जो मेरी असली ताकत के लायक हो। उफ। सन वुकोंग ने अपना सफ़ेद सूट उतारकर वूगी पहन लिया। ड्रैगन बॉल जेड से ड्रैगन बॉल सुपर देखें। लगता है मुझे पहले कुछ महीनों के लिए गायब होना पड़ेगा। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में जाकर अभ्यास करना होगा और आत्मा की शक्ति 20वें स्तर तक पहुंचने के बाद वापस आकर चोरी करनी होगी। अध्याय समाप्त।